सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। पिछले प्रसंग में आपने श्रवण किया था कि गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव को अहमता, मैं और मेरा, ममता, ये जो दो रस्सियां संसार में इसको छोड़ने के लिए कहा था। एक तो उन्होंने कहा था कि इस शरीर में ममता छोड़ो, और दूसरी बात कही थी कि जया सुतादिषु सदा ममता विमुंच, जो जिन्हें आप अपना समझते हैं, स्त्री पुत्र परिवार घर कुटुंब आदि, उन सब की ममता को छोड़ो, ये बात कही थी। और अपने पुत्र की ज्ञानमय बातों को सुनकर, वैराग्य की बातों को सुनकर के आत्मदेव ब्राह्मण वन में चले गए और वहाँ उन्होंने श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का भगवान का श्रवण किया, और भागवत महापुराण के दसम स्कंद के पाठ से उन्हें भगवत कृपा प्राप्त हो गई और उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई। ये आपने श्रवण किया था। अब जब पिताजी वन को चले गए तो घर में धुंधुकारी ने अपनी माँ धुंधुली को खूब परेशान किया, क्योंकि उसकी वृत्ति, उसकी आदत खराब हो गई थी। वो व्यभिचारी हो गया था, दुर्व्यसनी हो गया था, इसलिए समय समय पर उसको धन की आवश्यकता थी, और माँ से भी वो डरा धमका के धन मांगता रहा होगा पहले। अब पितर्युपरते तेन जननी ताडिता भृशम क्ववित्तं तिष्ठते ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत। उसने अपनी माँ से कहा, बता धन कहाँ रखा हुआ है, जल्दी मुझे नहीं दे, नहीं तो तुझे मार डालूंगा। तो उसकी बातों को सुनकर के माँ बहुत डर गई। अब डरना ही था, क्योंकि उसने काम तो गलत किए थे ना। ऐसा बीज बोया था जो उसके लिए अब परेशानी का मार्ग खोल रहा था। अपने पति को ठगा और बहन के पुत्र को ले आई और वहाँ भी ठगने का काम किया, सारा झूठा काम किया। अब वही झूठ, वही पाप उसके सामने आ गया। जब बेटे की मार पड़ने लगी तो धुंधुली को बड़ी चिंता हो गई अपने विषय पर। वो कांप गई और रात्रि में कूपे पातक कृतो रात्रौ, रात्रि में कुएं में उसने कूद मार दी। तेन सा निधनम गता, और उसकी मृत्यु हो गई, उसका निधन हो गया। अब गोकर्ण ने देखा कि भाई माँ तो मर गई है, और पिताजी जंगल में चले गए। अब मेरा भाई जो है ना धुंधुकारी, उसकी दिशा अलग है और मेरी दिशा उससे भिन्न है। तो भिन्न भिन्न दिशाओं वाले हम दोनों यहाँ साथ कैसे रह पाएंगे? मेरे लिए तो कोई यहाँ पर काम अब है नहीं। इसलिए गोकर्ण जो था, गोकर्ण तीर्थ यात्रार्थम निर्गतो योग संस्थितः, न दुखम न सुखम तस्य न बैरी ना भी बांधव। तीसरा श्लोक है 5वें अध्याय का। गोकर्ण जो है तीर्थ यात्रार्थम निर्गतः, और वह योग में स्थित हो गया, योगी बन गए वो। उनके लिए तो सुख दुख सब बराबर था, न कोई शत्रु था न कोई मित्र था। अब जो है जब गोकर्ण तपस्या में चले गए, माँ कुएं में डूब के मर गई, अब पिताजी जंगल को चले गए, जो धुंधुकारी बड़ा खुश हो गया।
अब यहाँ पर बता रहे हैं धुंधुकारी क्या करने लगा। चौथा श्लोक। धुंधुकारी गृहे तिष्ठत् पंचपर्ण्यवधू भृतः अत्युग्र कर्म कर्ता च तत्पोषण विमूढ़धीः। अब धुंधुकारी क्या घर में अकेला रहने लगा और उसको अच्छा अवसर मिल गया तो पंच पर्ण वधू व्रतः, फिर वो उस घर में 5 पर्ण वधू को ले आया। पर्ण वधू का मतलब जिनका जो अपना देह व्यापार करती हैं, जो धन के बदले में देह व्यापार करें, उनको पर्ण वधू कहा गया है। ऐसी जो स्त्रियां थी 5, उनको लेकर के वह मूर्ख जो है उन्हीं के पालन पोषण में महापाप कर्म करते हुए रहने लगा, उन्हीं के साथ रहने लगा। अब जब उनके साथ रहने लगा तो भाई जिसके साथ रहोगे, जिससे तुमको सुख की इच्छा है, वहाँ कुछ तुम्हें देना भी पड़ेगा। संसार की यही व्यवस्था है, अगर आप लोगे तो आपको देना है। इसलिए उन कुलटाओं ने एक बार मन में सोचा कि भाई इसके द्वारा कुछ धन कमाना चाहिए, कुछ जेवर प्राप्त करने चाहिए, आभूषण प्राप्त करने चाहिए। इसीलिए एक दिन उन कुलटाओं ने, उन पर्ण्यवधूओं ने भूषणान अभिलिप्सव, अपने आभूषण प्राप्त करने के लिए, अपने लिए आभूषण प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की और उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए अपनी मौत की परवाह किए बिना वह रात्रि में वह कामांध जो है घर से निकल गया। इधर उधर से लूटपाट मचा करके धन और वस्त्र लेकर के, आभूषण और वस्त्र लेकर के वह आ गया। वैश्याओं के सामने जब धन और आभूषण रखे, वस्त्र आभूषण रखे, तो वो वैश्याएं तो चकित हो गई और उन्होंने विचार किया, भाई इतना धन लेके आया है, इतने जेवर लेके आया है, किसी को लूट के लाया होगा, किसी को मार के लाया होगा, किसी को ठग के लाया होगा। अब ये रोजाना चोरी का काम करता है, चोर कर्म करता है, तो कभी पकड़ा गया पुलिस के द्वारा तो हमारी बारी भी आ जाएगी, और हमारी बारी जब आएगी हमसे ही पूछा जाएगा तो सारा धन हमारे पास मिलेगा, हमको भी कारावास होगा या फांसी मिलेगी। इसलिए उन वैश्याओं ने मन में विचार किया कि भाई अगर इसने तो मरना है ही, अगर हम इस धन को बचाना चाहें तो इसको मारना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो एक दिन हम भी मरेंगे और ये भी मरेगा, कारावास में जाएंगे, दंड मिलेगा, जिन्हें क्या मिलेगा। तो रात्रि में उन्होंने एक बार जब वह सोया था उन वैश्याओं के साथ, उसके गले में फांसी लगा दी, रस्सी से फंदा लगा दिया, और फिर वो फंदा लगाने के बाद उसकी मौत की प्रतीक्षा करने लगी। वो बेचारा तो बड़े विश्वास से उनके साथ रह रहा था ना, कारण कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कुसंगति के प्रभाव से, गलत कार्यों से। अब जब उसके प्राण नहीं निकले, फांसी लगाने के बाद, रस्सी से फंदा लगाने के बाद उसके गले में जब उसके प्राण नहीं निकले, तो वैश्याओं की चिंता बहुत बढ़ गई, भाई अब क्या हो। तो उन वैश्याओं ने क्या किया, उसको एक तो श्वास लेने में बड़ी परेशानी हो रही थी, वो जोर की ध्वनि करते हुए मुंह खोल करके चिल्ला रहा था, श्वास ले रहा था जैसे तैसे। तो वैश्याओं ने तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपुः, उसके मुख में तप्तांगार समूहान विचिक्षिपुः, अंगारे उसके मुंह में डाल दिए। एक तरफ तो वो फांसी के फंदे से, गले में फंदे पड़ने से तड़फ रहा था,
और दूसरी तरफ उसके मुख में अंगारे डाल दिए तो घोर कष्ट उससे हुआ। जब उसके मुख में अग्नि की ज्वाला पड़ने लगी तो उससे पीड़ित होकर के तड़प करके वह जो है व्याकुलो निधनम गतः, अति व्याकुल होकर के मर गया। वो साहसिक स्त्रियां जो थी उन्होंने गड्ढा बना करके उस गड्ढे में धुंधुकारी को गाड़ दिया। आहा, अब किसी को इस बात का पता न चले, ये उनने युक्ति की थी, किसी को पता चला भी नहीं। तो लोगों ने उनसे पूछा, जब लोग वहाँ से आते जाते होंगे तो लोगों ने उससे प्रश्न किया उन 5 पर्णवधुओं से, 5 जो थी वो उल्टा स्त्रियों से, कि भाई आजकल तुम्हारा पति धुंधुकारी नहीं दिखता, कहाँ गया? तो उन्होंने कहा वो जो है ना धन कमाने के लिए गया है, धन के लोभ से वो गया है, परदेश गया है और वर्ष में आ जाएगा, ऐसा कहा। देखिए कैसी विचित्र बात है। वो कामी, वो काम लंपट धुंधुकारी उन 5 वेश्याओं का विश्वास करके निश्चिंत होकर उनके साथ रह रहा था, लेकिन उन्होंने उसे निद्रा की स्थिति में मार डाला। तो यहाँ पर कहते हैं बड़ी रोचक बात है, 14वां और 15वां श्लोक बड़ा रोचक है। स्त्रीणाम नैव तु विश्वासम दुष्टानां कारयेद बुधः विश्वासे स्थितो मूढ़ः स दुःखै परिभूयते। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो दुष्ट स्त्रियां होती हैं, इस प्रकार की जो पर्ण वधुएं होती हैं, कुलटा स्त्रियां होती हैं, समझदार आदमी को इनका विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। विश्वास ही स्थितो मूढ़, यह मूढ़ा विश्वास ही स्थित, जो मूढ़ इनके विश्वास में रहता है, सदुखई परिभूयते, वह निश्चय ही दुख भोगता है। आहा, फिर क्या बताया दूसरी बात, दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं, इनमें क्या विशेषताएं हैं इन कुलटा स्त्रियों में। सुधामयम वचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम क्षुरधाराभम प्रिय को नाम योषिताम। इनकी जो वाणी है उसको सुन के ऐसा लगता है कि अमृत टपक रहा हो। सुधामयम वचो यासाम, जिनकी वाणी अमृतमय लगती है। कामिनाम रसवर्धनम, जो कामी होते हैं उनके काम वासना को दीप्त करने वाली इनकी वाणी होती है, उनकी काम वासना को जागृत करने वाली इनकी वाणी होती है। और ये जो कुलटा स्त्रियां होती हैं, हृदयम क्षुरधाराभम, इनका हृदय तेज छुरी की धार की तरह होता है। छुरी की धार जो तेज होती है ना, उसकी तरह इनका हृदय होता है। बाहर से तो अमृत जैसा दिखती है, इनके वाणियों में वाणी से अमृत जैसा मालूम होता है, अमृत बरसते हुए, लेकिन इनका हृदय जो है तेज उस तरह की धार की तरह है। प्रिय को नाम योषिताम, इनके लिए कौन प्रिय होता है, इनका कोई प्रिय नहीं होता, इनका प्रिय पैसा होता है। इस प्रकार से वो जो कुलटा स्त्रियां थी, धुंधुकारी के द्वारा लाए हुए धन को बटोर करके लेकर के चली गई। और धुंधुकारी जो था, धुंधुकारी बबुआ था महान प्रेतः कुकर्मतः,
कुकर्मतः धुंधुकारी महान प्रेत बभुव। पाप कर्मों के प्रभाव से धुंधुकारी बहुत बड़ा प्रेत बन गया। आहा। कवात्यारूप धरो नित्यम धावन 10 दिशोंतरम। वो हवा के रूप में, हवा के बवंडर के रूप में, हवा के आंधी के रूप में 10 दिशोंतरम, 10 दिशाओं में भटकने लगा, तड़फने लगा। गर्मी, जाड़ा आदि, हवा आदि, तूफान, वर्षा आदि के का कष्ट सहते हुए, निराहार रहते हुए, प्यासा रहते हुए, हाय हाय करते हुए वह तड़पने लगा। उसे कहीं शरण नहीं मिली। वह बहुत परेशान था प्रेत योनि में। तो कहते हैं कि जो प्रेत योनि है उसमें शरीर न होने के कारण उसका भूख तो उसको लगती है लेकिन मुंह नहीं होता ना। जल पीने की इच्छा होती है लेकिन जल कैसे पीवे, पीने के लिए मुंह तो है ही नहीं। तो इस प्रकार से गोकर्ण को पता चला तीर्थों में कि मेरा भाई धुंधुकारी मर गया है। वह उसको अनाथ समझ करके, अनाथम तम विदित्वैव गया श्राद्धमची करत यस्मिन् तीर्थे तो संयाति तत्र साधम अवर्तयत। अपने भाई को अनाथ समझ करके गोकर्ण ने गया जी में जाके श्राद्ध किया उसका। और जिस तीर्थ में वह गए गोकर्ण, वहाँ धुंधुकारी का श्राद्ध भी किया। इस प्रकार भ्रमण करते हुए गोकर्ण स्वपुरम समुपेयवान, अपने नगर में, अपनी जन्मभूमि में आए और रात्रि में घर के आंगन में उन्होंने विश्राम करने का विचार किया। अब धुंधुकारी ने देखा मेरा बंधु, मेरा छोटा भाई गोकर्ण आ गया है। तो उसने रात्रि में महारौद्रतरम वपुः निशीते दर्शयामासा। रात्रि जब हुई तो अपना विकराल रूप, रौद्र रूप दिखाया गोकर्ण को। क्या है, क्या रौद्र रूप दिखाया, इसको बता रहे हैं। सकृत मेषः सकृत हस्ति सकृच्च मयिषो भवत् सकृदिन्द्रः सकृच्चाग्निः पुनश्च पुरुषो भवत्। 22वां श्लोक। कभी वह मेढ़ा बन जावे, कभी हाथी दिख जावे, कभी भैंसा बन जावे, कभी इंद्र बन जावे और फिर कभी अग्नि बन जावे, फिर पुरुष बन जावे। इस प्रकार की स्थिति जब गोकर्ण ने देखी और धैर्य से उनको समझ में आ गया कि किसी की ये दुर्गति हुई है, जिसकी ये दुर्गति हुई है वही ये अपना रूप दिखा रहा होगा। गोकर्ण ने पूछा, भाई तुम उग्र रूप दिखाने वाले हो कौन? ऐसी दुर्दशा तुम्हारी कैसे हो गई? ऐसी स्थिति में तुम कैसे पहुंच गए? तुम क्या हो, प्रेत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, मुझे बताओ। जब गोकर्ण ने प्रश्न किया तो वह धुंधुकारी जोर जोर से रोने लगा, रोने की आवाज़ आने लगी, लेकिन वह बोल नहीं सक रहा था। तब गोकर्ण ने क्या किया, ततोंजलो जलम कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयन् तत्सेक हतपापौसो प्रवक्तुमुपचक्रमे। उन्होंने अंजलि में जल लेकर के और उस जल को आमंत्रित कर लिया, समझ लीजिए, और उसको छिड़क दिया उस तरफ को जहाँ से वह रोने की आवाज़ आई थी। उसके स्पर्श मात्र से, उस पवित्र जल के स्पर्श से उसका पाप कुछ घट गया, उसके पाप कुछ घट गए। तो वह प्रवक्तुम उपचक्र में, और वह फिर बोलने लगा, बोलने की सामर्थ्य उसमें आ गई। प्रेत उवाच, प्रेत ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि
धुन्धुकारीति नामतः स्वकीयेनैव पापेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भ्राता गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई हूँ। धुन्धुकारीति नामतः, मैं तुम्हारा भाई धुन्धुकारी हूँ भाई। स्वकीयेनैव पापेन, अपने पाप कर्मों के कारण मया ब्रह्मत्वं नाशितम, मैंने अपने ब्रह्मत्व का नाश कर दिया। ब्राह्मण योनि में जन्म लेकर के भी मैंने उस ब्रह्मत्व का नाश कर दिया। मैंने बहुत पाप किए, हिंसा की है, स्त्रियों को दुखी किया, स्त्रियों की भी हत्या की है। लोकानाम हिंसकस्सोहम, मैंने संसार में हिंसा की, लूटपाट मचाई, पाप किए, व्यभिचार किया, दुर्व्यसन किए, तो स्त्रियों ने मुझे अंत में मार दिया। व्यभिचारी स्त्रियों ने, कुलटा स्त्रियों ने मुझे मारा। इसलिए मैं प्रेत योनि में चले गया हूँ, मुझे यहीं गाड़ दिया गया है। ऐसी मेरी दुर्दशा हो गई है। मैं केवल हवा के सहारे जी रहा हूँ। हे भैया, अब कृपा करके मुझे बचाओ, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, भैया मैंने तो तदर्थम तो गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथम नैव मुक्तोसि मम आश्चर्यमिदं महत्। मैंने तो तुम्हारी मुक्ति के लिए गया जी में श्राद्ध किया था, गया तीर्थ में, और जहाँ जहाँ तीर्थों में मैं गया तुम्हारा श्राद्ध मैंने किया, लेकिन फिर भी तुम मुक्त नहीं हुए। मुझे बड़ा आश्चर्य है। अगर गया श्राद्ध करके भी जब मुक्ति नहीं होती तो फिर क्या हो सकता है, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। प्रेत ने कहा, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायमपरम कंचित त्वं विचारय सांप्रतम। हे भैया, गया जी में 100 श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मेरे पाप इतने हैं कि 100 बार भी तुम गया में श्राद्ध कर दोगे, मैं मुक्त नहीं होने वाला। इसलिए कोई और उपाय विचार कीजिए। इस प्रकार गोकर्ण ने जब धुन्धुकारी के वचनों को श्रवण किया तो गोकर्ण बहुत ही विस्मयम गतः, गोकर्णो विस्मयम गतः, गोकर्ण को बहुत आश्चर्य हो गया। उन्होंने प्रेत से कहा, अभी तुम विश्राम करो अपने स्थान में, तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं कोई उपाय जरूर विचार करूंगा। धुन्धुकारी अपने स्थान पर गया और गोकर्ण जो थे वह रात्रि भर उसके बारे में विचार करने लगे। प्रातःकाल होते ही जब लोग आए, वो सारी बातें विद्वान लोगों से, ज्ञानियों लोगों के सन्मुख गोकर्ण ने बताई। तो वो भी कहने लगे, भाई जब तुमने श्राद्ध किया है तो इस प्रकार इसकी मुक्ति होना तो मुश्किल है, अब कोई साधन तो दिखता नहीं। तो गोकर्ण ने सूर्य भगवान की आराधना की, वह नित्य संध्या उपासना करते थे। और गोकर्ण स्तमनम चक्रे सूर्य वेगश्च वै तदा, यहाँ पर बताते हैं कि गोकर्ण ने सूर्य भगवान के वेग का स्तमन करके उनसे पूछा, भगवन तुभ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत साक्षी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुक्ति का कोई मार्ग बताइए। तो भगवान सूर्य ने कहा, श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहवाचनं कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्मरूपं तु विश्रुतम्। सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवत सप्ताह से ही मुक्ति हो सकती है। इसलिए सप्ताह के बीच में, सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह में श्रीमद् भागवत का आप प्रवचन कीजिए, वाचन कीजिए। ये बात सूर्य भगवान के द्वारा आकाश से सभी लोगों ने सुनी और सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। और गोकर्ण ने धुन्धुकारी के मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत का वाचन आरंभ किया, तैयारी की। तो श्रीमद् भागवत की तैयारी होते 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 बहुत से लोग एकत्र हो गए
और जब भागवत आरंभ हुआ तो सभी लोग अलग अलग देशों से, गांवों से, नगरों से वहाँ इकट्ठे हो गए अपने पाप का नाश करने के लिए। लूले, लंगड़े, अंधे, बूढ़े, रोगी सब आए और बहुत बड़ा समाज बन गया। और जब गोकर्ण का आसन में बैठ कर के, व्यासासन में बैठ कर के कथा सुनाने लगे तो प्रेत भी अपने लिए स्थान ढूंढने लगा। सप्ति ग्रंथियोत्तम तत्रा पश्यत कीचकमुच्छितम। उसने देखा, धुंधुकारी ने 7 गांठ वाला एक बांस का डंडा गड़ा हुआ था। बांस के डंडे जो है मंडप बनाने के लिए पहले उपयोग में लोग लाते थे। तो उसी में एक बांस में जो वह 7 गांठ वाला बांस था, उसमें वह छिद्र था, उस छेद के जरिए प्रवेश हो गया। तन्मूल छिद्रमावश्य, मूल में जो छेद था उसमें प्रवेश हो गया और वहीं बैठ के कथा सुनने लगा। और वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सह प्रथमस्कंदतः स्पष्टमाख्यानं धेनुजो अकरोत्। एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बना करके, मुख्य यजमान बना करके प्रथम स्कंद से स्पष्टमाख्यानम धेनुजा अकरोत्। गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत का स्पष्ट वर्णन किया, समस्त व्याख्या की, कथाएं की। और दिनांते रक्षिता गाथा तदा चित्रम बभुवः वंशेक ग्रंथि भेदो भूत सशब्दम पश्यताम शताम। सूर्यास्त से पहले पहले कथा को विश्राम किया जाता है ना, तो जैसी कथा का विश्राम किया पहले दिन का, तो वो जो 7 गांठ वाला जो बांस का डंडा था गाड़ा हुआ, उसमें एक गांठ फट गई और सबके देखते देखते, सबके सुनते हुए वह गांठ जब फटी तो बड़ा जोर का शब्द भी हुआ। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। एवं सप्तदिनेश्चैव सप्तग्रंथि विभेदनम कृत्वा द्वादश स्कंद श्रवणात् पेत्तम जहौ। इसी प्रकार दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन और 7वें दिन भी वह गांठ फटते गई। वो बांस का डंडा तो अच्छी तरह से फट गया, उसमें 7 गांठें थी और 7 ग्रंथियों का जब भेदन हो गया तो वह जो प्रेत था वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। तो आज कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। अगले कार्यक्रम में, अगले वीडियो में फिर आप आगे की कथा सुनेंगे। हर हर महादेव।